Hello students, welcome to my Gayatri tutorial. In this video, I teach you electricity and the physics. Today my topic is Ohm's law and its verification. Students, इस वीडियो में मैं ओम्स लॉ के विषय में बताऊंगा और इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, इसको हम लोग कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि यह सत्य है। इसके पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि ओम्स वाज ए जर्मन साइंटिस्ट ही इज गिवन ए रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इन 1826। दिस लॉ इज कॉल्ड द ओम्स लॉ। स्टूडेंट्स, 1826 में ओम्स ने एक लॉ दिया था, जिस लॉ में करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच इसने एक रिलेशन स्थापित किया था, जिसको हम लोग ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। अब देखिए ओम्स लॉ क्या है। तो ओम्स लॉ करंट के संबंध में दिया हुआ है कि करंट को फ्लो करने के लिए क्या नेसेसरी है। अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। मतलब किसी भी कंडक्टर से जो करंट फ्लो होती है, उस कंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज़्यादा है तो करंट ज़्यादा फ्लो होगी, अगर ये कम है तो करंट कम फ्लो होगी। स्टूडेंट्स, एज यू नो कि करंट इज इंडिकेटेड बाय द लेटर आई एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बाय भी। तो इस रिलेशन को ऐसे लिख सकते हैं, करंट आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको भी से इंडिकेट किया जाता है। लेकिन ओम्स ने जिस समय में लॉ दिया था, उसने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था, इसलिए आप ब्रैकेट में लिख लीजिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर। अब देखिए आई इक्वल टू आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी है नहीं, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। आप जानते हैं कि ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है, इसको अगर कि इक्वल टू के सिंबल में चेंज किया जाता है तो एक कांस्टेंट लेना पड़ता है। तो जनरली कांस्टेंट तो के लिया जाता है, लेकिन यहाँ कांस्टेंट हम लोग आर लेते हैं। भी देखिए इक्वल टू में इस सिंबल को मैं इक्वल टू में चेंज किया, तो यहाँ पर मैंने एक कांस्टेंट लिया आर। इसको लिख सकते हैं तो भी इक्वल टू आई इंटू आर। मैंने क्या बताया? तो आर एक कांस्टेंट है, आर इज ए कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं रेसिस्टेंट। आर इज ए कांस्टेंट, यहाँ पर लिख देता हूँ इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। अब देखिए तो भी इक्वल टू आई आर हो गया, एन टू आर। तो आर तो मैंने बताया, यहाँ पर आर एक कांस्टेंट है जिसको रेसिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। अब देखिए एक फार्मूला हो गया ये ओम्स लॉ का, भी इक्वल टू आई इंटू आर। इससे हम आई इक्वल टू भी लिख सकते हैं, आर इक्वल टू भी। अगर हम आई इक्वल टू लिखेंगे तो आई इक्वल टू क्या होगा? भी अपॉन आर। मतलब किसी भी कंडक्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको कंडक्टर के रेसिस्टेंस से डिवाइड करने पर जो रेशियो आएगा वह उससे बहने वाली करंट को बतलाता है। इसी तरीके से आर इक्वल टू लिखेंगे तो आर इक्वल टू हो जाएगा आपका भी अपॉन आई, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। क्लियर है? अब देखिए आर जो है, अब मैं बताता हूँ कि आर एक कांस्टेंट है कि इसका रेसिस्टेंस क्या होता है। देखिए इसका यूनिट क्या होता है, तो इसका ऐसा यूनिट जो होता है ये ओम होता है। लेकिन इस फॉर्मूला के अनुसार इसका यूनिट क्या होगा? देखिए ये वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको वोल्ट से इंडिकेट करते हैं, ये वोल्ट हो गया। नीचे में करंट है जिसको आमीटर बोलते हैं, तो इसका यूनिट हो जाएगा वोल्ट अपॉन एम्पियर। वोल्ट अपॉन एम्पियर, और इसी का दूसरा नाम है रेसिस्टेंस, इसी को हम लोग कहते हैं ओम। तो मैंने क्या बताया, इसका ऐसा यहाँ पे यूनिट हम ऐसा लिख सकते हैं, यूनिट इसका
वोल्ट अपॉन एम्पियर। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट है और करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर है, तो वोल्ट अपॉन एम्पियर इसका यूनिट हो गया ये। लेकिन इसका एसआई यूनिट जो होता है वो ओम के नाम से जाना जाता है। इस मैं लिख देता हूँ इसका एसआई यूनिट। ये ओम, देखिए ओम का ये सिंबल है, ये एक ग्रीक लेटर है ओम, जिसको ओमेगा पढ़ा जाता है। इसको क्या पढ़ा जाता है, ओमेगा। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ ओमेगा। तो अब देखिए इस फॉर्मूला के अनुसार इसका यूनिट हो गया वोल्ट अपॉन एम्पियर, और लेकिन इसका ऐसा यूनिट कॉमनली क्या जाना जाता है, ये ओम के नाम से जाना जाता है, जो कि ग्रीक लेटर है, इसको ओमेगा कहते हैं। तो ये दोनों यूनिट है, इसलिए इसको हम ऐसा कह सकते हैं 1 ओम। देखिए यहाँ पर ओम, इसका यूनिट ओम जो है, ओम को आप लिख सकते हैं कि वोल्ट अपॉन एम्पियर, एम्पियर। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस का यूनिट ये भी होता है, ये भी होता है। तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जाता है ओम इक्वल टू वोल्ट अपॉन एम्पियर होगा। चलिए इसको ऐसा लिख सकते हैं फॉर्मूला के रूप में 1 ओम, इसकी यूनिट वैल्यू ले लिया, तो वोल्ट का भी लेना होगा 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। अब स्टूडेंट क्वेश्चन राइज करता है व्हाट इज 1 ओम। तो 1 ओम किसे कहते हैं। अब देखिए किसी भी कंडक्टर की लंबाई, अगर किसी भी कंडक्टर से 1 एम्पियर की अगर करंट फ्लो हो और उस कंडक्टर के का पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट हो, तो ऐसी स्थिति में कि ऐसा जो कंडक्टर है उसका रेसिस्टेंस जो होगा इसे 1 ओम कहेंगे, 1 ओम कहेंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ व्हाट इज 1 ओम। तो 1 ओम का मतलब होता है अगर किसी भी कंडक्टर से कि 1 एम्पियर की करंट फ्लो करे और ये कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट हो, इस कंडीशन में उस कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होगा उसको 1 ओम कहा जाता है। अब आपका आंसर मिल गया व्हाट इज 1 ओम। चलिए अब मैं इसको बताऊंगा इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, इसको कैसे वेरीफाई करते हैं कि ये सही है। स्टूडेंट्स, मैं ऊपर अभी बता चुका हूँ आपको कि ओम्स का लॉ जो है ये किसी भी कंडक्टर से बहने वाली करंट जो है कंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इस लॉ को मैं वेरीफाई करूँगा एक्सपेरिमेंट के द्वारा, इसलिए जो मैंने देखिए कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया है, इस इलेक्ट्रिक सर्किट के द्वारा, ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट को सेटअप किया है, इसके द्वारा ओम्स के लॉ को वेरीफाई करूँगा। देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसमें आप देखिए कि यहाँ रियोस माने कि रेसिस्टेंस माने कि रेसिस्टर लगा हुआ है। रेसिस्टर्स के माने कि पैरेलल क्रम में मैंने वोल्ट मीटर लगाया है, तो वोल्ट मीटर से इस रेसिस्टर या कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जाएगा। अब सर्किट से जो करंट फ्लो हो रही है, तो इसके लिए मैंने डिवाइस लगाया है आमीटर। आमीटर का रीडिंग ये बताएगा कंडक्टर से कितनी करंट फ्लो हो रही है। अब देखिए ये रियोस्टेट है। अब रियोस्टेट क्या होता है, देखिए कंडक्टर की तो रेसिस्टेंस होती है जो यहाँ पर लगी हुई है। अब रियोस्टेट का मतलब क्या होता है, रियोस्टेट के द्वारा किसी भी कंडक्टर से जो करंट फ्लो होती है तो इसको कम भी किया जा सकता है और अधिक भी किया जा सकता है। ये कैसे किया जा सकता है, आप जानते हैं कि अगर रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है तो कंडक्टर से करंट कम फ्लो होगी। तो इसका मतलब है अगर करंट को कम फ्लो कराना है तो इस इंडिकेटर को खिसका कर के रेसिस्टेंस को बढ़ाया जा सकता है जिससे करंट फ्लो कम करे। अगर रेसिस्टेंस माने कि करंट को ज़्यादा फ्लो कराना है तो रेसिस्टेंस को कम किया जाएगा। तो ऐसी व्यवस्था जिससे रेसिस्टेंस को घटाया भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है, इसको रियोस्टेट कहते हैं। तो रियोस्टेट भी लगी हुई है। रियोस्टेट की हेल्प से हमको कंडक्टर से करंट की डिफरेंट अमाउंट में फ्लो करानी है इच टाइम। और ये आपका बैटरी लगा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, तो अब क्या करेंगे, ओम्स के लॉ को वेरिफिकेशन करने के लिए पहले रियोस्टेट को इस टाइप से सेटअप किया जाता है कि फर्स्ट टाइम कंडक्टर से कम करंट फ्लो हो, इस सर्किट से कम करंट फ्लो हो। उसके बाद
रिएस्टेट की वैल्यू को कम करके धीरे धीरे करंट की वैल्यू को बढ़ाना है, और जिसकी रीडिंग आपको आर्मीटर से मिलेगा। और जब आर्मीटर से रीडिंग मिलेगा करंट की, तो उसी समय आपको तो वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग लेनी है। तो रिएस्टेट को पहले कम से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे करंट को इसको चेंज करके करंट को ज़्यादा करते जाते हैं, इंक्रीज किया जाता है। जैसे जैसे करंट इंक्रीज करता है तो वैसे वैसे आप देखिएगा कंडक्टर का या रेसिस्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी इंक्रीज होता है। इसको एक चार्ट के द्वारा आप लिख सकते हैं। जैसे करंट फ्लो होती है तो इस करंट की वैल्यू को मैंने आई नोट किया, तो इसके लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसको वोल्ट मीटर से इसकी रीडिंग को मैंने V1 यहाँ पर लिखा। इसके बाद कि करंट को रिएस्टेट की हेल्प से ज़्यादा अमाउंट में करंट को फ्लो किया जाता है कंडक्टर से, तो इस करंट को मैंने I2 लिखा। तो इसके लिए इस बार जो आपका वोल्ट मीटर का रीडिंग होता है V2, इसको मैंने यहाँ लिखा। इसी टाइप से कि रिएस्टेट की हेल्प से कि बार बार इससे बहने वाले करंट को चेंज किया जाता है, तो इसके लिए करंट की रीडिंग आमीटर से लिया जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग जो है वोल्ट मीटर से लिया जाता है। और अंत में इस दोनों के बीच एक ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। एट लास्ट मतलब अंत में कि करंट I और पोटेंशियल डिफरेंस V के बीच एक ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। इसके लिए V को पोटेंशियल डिफरेंस को x एक्सिस पर डिनोट किया जाता है, करंट I को y एक्सिस पर डिनोट किया जाता है। तो दोनों के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। ग्राफ ओरिजिन से गुजरने वाली एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है जो ओरिजिन से पास करती है। तो ग्राफ का ओरिजिन से पास करना और स्ट्रेट लाइन में आना ये बतलाता है करंट जो है पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो ओम्स के लॉ में लिखा हुआ है। इस टाइप से ओम्स के लॉ का वेरिफिकेशन होता है। और ये ग्राफ की स्लोप जो होती है, स्लोप का मतलब ये ग्राफ जितना झुका हुआ है तो ये रेसिस्टेंस की माप होती है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है स्लोप शोज द रेसिस्टेंस। स्टूडेंट्स, नाउ I end this video. If you like this video, please subscribe and like it. And I see you again in the next video. Okay.